नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद ही दिलचस्प और एडवांस्ड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट की गहराई में चलने वाले हैं, द डुअल एनएमडब्ल्यू रीजेनरेटिव मैग्नेटिक सिस्टम। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन सच मानिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रीजेनरेशन की ये तकनीक भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत में ही जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर भविष्य की मशीनें अपनी खुद की मोशन एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के एक हिस्से को बड़ी ही समझदारी से रिसाइकिल कर सकें। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो एनर्जी एफिशिएंसी किस नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार ही यही सवाल है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। यहाँ इस कॉन्सेप्चुअल रीजेनरेटिव मैग्नेटिक सिस्टम का एक बेहद शानदार और डिटेल लेआउट है। देखने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग सकता है, लेकिन आज इस जटिल मशीन के हर एक पुर्जे को खोलकर समझेंगे कि ये असल में कैसे काम करती है। आज के हमारे इस एनाटॉमी ऑफ मोशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले समझेंगे मैकेनिकल एनर्जी को रिसाइकिल करना, फिर एक्चुएटर और एनएमडब्ल्यू यूनिट, उसके बाद रीजेनरेटिव डिसेंट सिस्टम, फिर एआई असिस्टेड सिंक्रोनाइजेशन, इसके बाद परपेचुअल मोशन के भ्रम को तोड़ेंगे और आखिर में बात करेंगे भविष्य की इंजीनियरिंग संभावनाओं की। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, मैकेनिकल एनर्जी रिसाइकिल करना, या यूं कहें कि मशीन मोशन को एक बिल्कुल नया रूप देना। ये मशीन उन पुराने कंटिन्यूअस कांटेक्ट वाले मैकेनिकल सिस्टम्स को हटाकर एक कांटेक्ट कंट्रोल्ड मैग्नेटिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच इसका धड़कता हुआ दिल मौजूद है, जिसे एनएमपी यानी नियोडिमियम मैग्नेट पिस्टन कहते हैं। ये मुख्य मूविंग मैग्नेटिक असेंबली है जो एक परफेक्ट तालमेल के साथ ऊपर नीचे गति करती है। मजे की बात यह है कि ये डिजाइन पुर्जों के बीच के उस अनचाहे घर्षण को बिल्कुल वैसे ही खत्म कर देता है जैसे कोई मैग्लेव ट्रेन हवा में तैर रही हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, एक्चुएटर और एनएमडब्ल्यू यूनिट। यहीं पर सटीकता और पोटेंशियल ऊर्जा का असली खेल शुरू होता है। मशीन की ये गति आखिर शुरू कैसे होती है, इसे समझने के लिए सिस्टम के बिल्कुल ऊपर और दाईं ओर ध्यान दीजिए। ऊपर की तरफ लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर की कॉपर कॉइल्स यानी तांबे की कुंडलियां दिखेंगी, और ठीक दाईं तरफ एक अलग सा पीतल के रंग का वजन दिखाई देगा। इसे ही राइट एनएमडब्ल्यू यूनिट कहा जाता है। ये एनएमडब्ल्यू यानी नॉन मैग्नेटिक वेट असल में एक स्वतंत्र द्रव्यमान है जो एक प्रिसिजन गाइड रेल पर टिका होता है। होता यह है कि जैसे ही एक्चुएटर अपनी कॉपर कॉइल्स के जरिए कुछ ही मिलीसेकंड का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजता है, आर्मेचर मूव करता है, और इसी के साथ ये राइट एनएमडब्ल्यू यूनिट और मैग्नेटिक पिस्टन एक साथ ऊपर उठते हैं। ऊपर उठते ही ये मशीन बहुत ही सफाई से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक बैटरी की तरह अपने अंदर स्टोर कर लेती है ना कमाल का आइडिया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, रीजेनरेटिव डिसेंट सिस्टम यानी नीचे आते समय ऊर्जा को कैप्चर करना। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात क्या है वो समझते हैं। इस मशीन की गति के दो बिल्कुल अलग अलग फेज हैं। जब मशीन ऊपर की तरफ जाती है तो जनरेटर मैकेनिकली डिस्कनेक्ट रहता है। ऐसा इसलिए ताकि मशीन को ऊपर उठने में कोई फालतू रुकावट या रेजिस्टेंस न झेलना पड़े। लेकिन डाउनवर्ड फेज यानी जब मशीन नीचे आती है, असली जादू तब होता है। एक वन वे ओवररनिंग क्लच तुरंत फ्लाईव्हील और लो आरपीएम परमानेंट मैग्नेट जनरेटर को जोड़ देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जनरेटर केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते समय ही चालू होता है, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी अपने चरम पर होती है। चलिए इस पूरी काइनेटिक साइकिल को मिलीसेकंड दर मिलीसेकंड की सटीकता से डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, एक्चुएटर पल्स फायर करता है। दूसरा स्टेप, पिस्टन और राइट एनएमडब्ल्यू यूनिट एक साथ ऊपर उठते हैं। तीसरा स्टेप, जैसे ही वे नीचे आना शुरू करते हैं, क्लच इंगेज हो जाता है। और चौथा स्टेप, गिरते हुए एनएमडब्ल्यू की रोटेशनल एनर्जी सीधे फ्लाईव्हील में ट्रांसफर हो जाती है, जो जनरेटर को घुमाकर बिजली पैदा करता है। ये पूरी प्रक्रिया एक बेहद ही सधी हुई और लयबद्ध साइकिल है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, एआई असिस्टेड सिंक्रोनाइजेशन। ये इस मशीन का डिजिटल दिमाग है। अब बात करते हैं मशीन की उस अदृश्य सॉफ्टवेयर लेयर की जो इस पूरे फिजिकल मूवमेंट को मुमकिन बनाती है। मशीन के ऊपरी हिस्से के पास इन हॉल इफेक्ट सेंसर्स पर नजर डालिए। ये छोटे लेकिन बेहद जरूरी सेंसर्स लगातार पिस्टन की पोजीशन और मैग्नेटिक स्पेसिंग की निगरानी करते रहते हैं। ये एक तरह से मशीन की आंखें हैं जो हर एक चीज बिल्कुल सही समय पर होने के लिए लगातार डेटा इकट्ठा करते हैं।
ये ऑप्टिकल एनकोडर्स और एआई कंट्रोलर मॉड्यूल मिलकर एक दिमाग की तरह काम करते हैं। ये लगातार एक्चुएटर की टाइमिंग, रीजेनरेशन के इंगेजमेंट और मोशन सिंक्रोनाइजेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर मशीन पर अचानक लोड बदल भी जाए तो ये एआई तुरंत टाइमिंग को सही कर देता है, ताकि मशीन बिल्कुल स्मूथ चलती रहे, एकदम किसी कुशल ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह जो हर साज को बिल्कुल सही समय पर बजवाता है। अब आते हैं 5वें भाग पर, परपेचुअल मोशन का भ्रम तोड़ना और भौतिकी के नियमों के भीतर काम करना। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात साफ कर देनी चाहिए। इसे कोई विज्ञान का चमत्कार या साइंस फिक्शन वाला जादू समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। इस कोट पर गौर कीजिए। लक्ष्य भौतिकी के नियमों को तोड़ना नहीं है। लक्ष्य एडवांस्ड सिंक्रोनाइजेशन और कंट्रोल्ड रीजेनरेशन के जरिए एफिशिएंसी में सुधार करना है। ये पूरी तरह से एक आंशिक रीजेनरेटिव काइनेटिक साइकिल है, यानी जो ऊर्जा पैदा होती है उसका इस्तेमाल वापस इसके अपने सेंसर्स और एक्चुएटर्स की टाइमिंग को चलाने में किया जाता है। लेकिन ये कोई फ्री एनर्जी या परपेचुअल मोशन पैदा करने वाली मशीन नहीं है। भौतिकी के नियम तो आखिर भौतिकी के नियम हैं। इस सिस्टम में भी घर्षण, हीट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस और वाइब्रेशन के कारण ऊर्जा की हानि होती ही है। मशीन के स्ट्रक्चर में कार्बन फाइबर और सिरेमिक बेयरिंग्स जैसे खास मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये सब इन नुकसानों को सिर्फ मैनेज करने और कम करने के लिए हैं। इन्हें जादुई तरीके से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हमारा छठा और आखिरी भाग है भविष्य की इंजीनियरिंग संभावनाएं, यानी यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म बड़ी ही खूबी से ये दर्शाता है कि भविष्य के लिए कितने सारे रास्ते खुल रहे हैं। आने वाले समय के पीढ़ियों में सुपर कंडक्टिंग कॉम्पोनेंट्स, एडेप्टिव टाइमिंग एल्गोरिदम्स और इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट को आसानी से जोड़ा जा सकता है। जरा सोचिए, जब इस तकनीक को बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल मशीनरी या ट्रांसपोर्टेशन में उतारा जाएगा तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर इस पूरे विश्लेषण का एक मुख्य निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है: एक ऐसा भविष्य जहां सिंक्रोनाइजेशन, रीजेनरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल ये सब एक साथ मिलकर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में काम करें। असली इनोवेशन मशीन के अलग अलग पुर्जों में नहीं है, बल्कि इस इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन में छिपा है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बेहद ही अहम सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। ये इंटेलिजेंट काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम कल की इंडस्ट्रियल मशीनरी को कैसे पूरी तरह बदल कर रख देगा? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण में मशीनरी के भविष्य के बारे में कुछ नया और रोमांचक जानने को मिला होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।